स्वागत है आपका। मैं अजय प्रताप, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ फतेहपुर। जनपद फतेहपुर के थरियाव थाना क्षेत्र में इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर घर में रहकर कंपटीशन की तैयारी कर रही छात्रा की पड़ोस के गांव के युवक ने कुछ अश्लील तस्वीरें मोबाइल में कैप्चर कर छात्रा को ब्लैकमेल कर उससे शारीरिक शोषण किया। शिकायत करने की बात पर छात्रा को जबरन जहर खिला दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। थाने में रिपोर्ट न लिखे जाने से परेशान पिता ने एसपी से कार्रवाई की मांग किया। थरियाव थाना के सराय खालिज बिलंदा के रहने वाले राम नरेश पुत्र स्वर्गीय भोला प्रसाद ने बताया कि उनकी 3 बेटियों में सबसे छोटी बेटी सुधा, जो इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद घर में ही कंपटीशन की तैयारी करती थी, जिसका पड़ोस के गांव चकसराय हसनापुर के एक युवक रमन सिंह पुत्र बबली सिंह ने बेटी की कुछ गलत फोटो खींचकर उन्हें वायरल करने की धमकी देकर जब पीड़ित कोल्ड स्टोर में मजदूरी के लिए चला गया और उसकी पत्नी मवेशियों को चारा खिलाने गई तो बेटी को घर में अकेला देख उसका शोषण किया और जब बेटी ने घर में बताने की बात कही तो उसे जहरीला पदार्थ खिला दिया और मौके से फरार हो गया। थोड़ी देर में पत्नी जब घर पहुंची तो बेटी को तड़पता देख उसे अस्पताल में भर्ती किया, जहां बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, लेकिन 3 महीनों के बाद भी मुकदमा नहीं दर्ज किया। एसपी से मिलकर शिकायत किया, जिस पर एसपी धवल जायसवाल ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। रिपोर्ट प्रवीण कुमार के साथ। एसपी कार्यालय आज हम इस संदर्भ में आए हुए हैं कि राठी की पुत्री सुधा देवी 23/5/2024 को वो अपने घर पे थी अकेली और घर के सभी लोग अपने कार्यों में लगे हुए थे। जब ये जाके देखते हैं तो प्रार्थी आंगन में तड़पती हुई दिखी। इसके बाद उसको इलाज के लिए ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको जहर की जानकारी दी और इसके बाद कानपुर में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार करने के बाद 3-4 दिन बाद एक एप्लीकेशन दी गई, जिसमें उसकी जांच की बात कही गई कि ऐसा कौन सा दबाव था पुत्री के ऊपर कि जिससे उसे जहर खाने की पोजीशन बन गई। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद प्रार्थी इधर उधर भागकर पूरी जानकारी इकट्ठा किया, जिसकी कॉल डिटेल कागज में अंकित है और बराबर उस लड़के का दबाव बनता रहा। उसके पास कोई ऐसी वीडियो या ऐसी फ़ोटो थी जिसकी वजह से प्रार्थी उस दबाव को सहन नहीं कर सकी। इस घटना के लिए बराबर एसपी महोदय साहब को, सीओसीटी साहब को थाना थरियाव में बराबर अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पड़ोसी गांव का युवक है। जानकारी यहां तक मिल रही है कि 2-3 युवतियों के साथ ऐसा और हो चुका है और उसको किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है। वो बराबर 2-3 सालों से युवती का शारीरिक शोषण करता रहा और जब युवती बिल्कुल इनकार कर दी कि नहीं, तो उसने मौत को गले लगाना सही समझा, लेकिन अपने आप को बेचना सही नहीं समझा। और इस युवती के क्या लगते हैं? हम युवती के जीजा लगते हैं, बहनोई लगते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम ओम प्रकाश है। कौन से गांव का मामला है? ये गांव है बिलंदा, सराज साइड थाना थरियाव। ये बेटी जो है वो किस कारण जो है हमसे बाहर घर के जब पहुँचा हमने और लड़की हमारी पड़ी थी जो है सदाराम की सदर से कानपुर टाइम या किसी के द्वारा है या क्या नहीं, थाना अध्यक्ष के पास, कप्तान साहब के पास, सिंह साहब के पास, सबके पास जो है चक्कर लगा रहे हैं। कोई कुछ हो नहीं रहा, सुनवाई नहीं हो रही। क्या किया था बेटी ने? सुसाइड कर लिया तो जहर खा लिया। जहर खा लिया। पुलिस क्या कर रही है इसमें? पूछो आजकल आरोप क्या है आपका? आरोप हमारा ये भाइया लिखी जाए जो कानून के में है दायरे में। किसके ऊपर आरोप है? पकड़ा जाए उसको। किसके ऊपर आरोप एक है? लड़के के ऊपर हमको शंका है। हमने दे दिया सब कुछ लिख करके, कोई कुछ नहीं हो रहा है। लड़की जीवित है? नहीं, खत्म हो गया। पोस्टमार्टम हुआ है? जी हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या था? जहर निकला था। क्या बोले अधिकारी? आजकल बस हो रहा है, कोई बात सुनी नहीं जा रही आपकी बात? कोई कहीं पर नहीं सुनी जा रही। क्या नाम है आपका? राम नरेश। कहाँ के रहने वाले हैं? बिलंदा सराय सहित था थाना थरियाव।